Hello student. Today we are going to read our grade 6th chapter, our country India. So let's start our chapter. India is a country of vast geographical expanse, and in the north it is bound by the lofty Himalaya and the Arabian Sea in the west, and Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south, and wash the shores of Indian Peninsula. So फर्स्टली अबाउट कि इंडिया जो है वो आपका नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। उसका जियोग्राफिकली हम अगर उसकी लेंथ स्ट्रेंथ देखें तो वो एरिया वाइज भी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में लाई कर रहा है। जो नदर्न में हिमालय है वो नॉर्थ में लाई कर रहा है। अरेबियन सी आपका जो वेस्ट में लाई करता है। बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट में लाई करता है। इंडियन ओशन उसका नीचे लाई करता है। तो अगर आप मैप में देखोगे, लेट मी शो यू, सी दिस मैप, हेयर इट इज, यू कैन सी ये वाला जो पार्ट है हिमालय लाई कर रहा है इस पार्ट में। एंड अगर आप दूसरी चीज देखोगे, जैसे कि अरेबियन सी यहाँ पे है वेस्ट में, एंड बे ऑफ बंगाल ईस्ट में लाई कर रहा है। और नीचे अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो इंडियन ओशन है। और इन्हीं तीन जो कोई भी बॉडी है, कॉन्टिनेंट है या कंट्रीज है, कोई भी है, अगर वो थ्री साइड से वाटर बॉडी से कवर करती है तो उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया को पेनिनसुला कहते हैं बिकॉज इट्स लाइंग between three water bodies like Arabian Sea, Bay of Bengal, and Indian Ocean in the south side. So I hope you understand this concept. Next, India has an area of about 3.28 million square kilometer. So it's you have to recall the north-south extent from Ladakh to Kanyakumari is about 3,200 किलोमीटर। तो जो आपका लद्दाख से लेके नॉर्थ से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जो है 3,200 किलोमीटर है आपका एरिया। एंड जो ईस्ट और वेस्ट की एक्सटेंड है वो है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ। अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्ट में लाई करता है, रण ऑफ कच्छ जो है वो आपकी वेस्ट में लाई करती है गुजरात में। इज अबाउट 2,900 किलोमीटर। तो लेट अस सी। ओके, तो जो यहाँ पे दिस वन इज अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश लाई करता है। तो यहाँ से अगर इसकी यहाँ तक गुजरात तक की हम लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ तक लगाएंगे, तो हेयर इट इज रण ऑफ कच्छ लाई करती है, रण ऑफ कच्छ। एंड यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ से ये यहाँ तक 2,900 किलोमीटर है। और अगर आप यहाँ से लगाओगे आपकी ऊपर से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी यहाँ तक, तो ये आपका 3,200 किलोमीटर है। 3,200 एंड 2,900 किलोमीटर। तो लॉफ्टी हिमालय लाई कर रहे हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, the northern plains and the uneven plateau surface and the coast and island present a diversity of landform। तो कि हमारा जो ईस्ट का पार्ट है, सॉरी वेस्ट का पार्ट है, वेस्ट के पार्ट में राजस्थान के पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई करता है। एंड उसके पास में ही अगर देखोगे ऊपर वाली साइड में तो नदरन प्लेन्स लाई करता है। और आगे अगर प्लेटूज देखोगे तो आपके पास तीन प्लेटूज हैं आपके, छोटा नागपुर ईस्ट में लाई कर रहा है, मालवा वेस्ट में लाई कर रहा है, एंड साउथ में दक्कन प्लेटू लाई करता है। तो तीन प्लेटूज हैं। एंड कोस्टल एंड आइलैंड्स, कोस्टल जो है आपके, ये आपके सिक्स फिजिकल फीचर्स हैं। कोस्टल पार्ट जो है आपका ईस्ट और वेस्ट में लाई करता है। एंड आइलैंड जो है आपके, वो आपके दो आइलैंड है इंडियन आइलैंड्स, जिसे हम लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार कहते हैं। तो दोनों इंडियन आइलैंड है। वैरायटी इन द क्लाइमेट, क्लाइमेट में वैरायटी है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। तो आपको पता होगा कि हर प्लेस में, जैसे कि इंडिया के 28 स्टेट हैं एंड 8 यूटीज हैं अभी के टाइम पे, तो इन सब में क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट है। क्लाइमेट हर जगह का डिफरेंट है। किसी अगर अगर नॉर्थ में
सर्दी वगैरह आती है तो साउथ में सर्दी वगैरह उतनी नहीं होता, कुछ नहीं सर्दी आती। तो वेजिटेशन जो है वो वहाँ का अलग रहेगा, अलग अलग जड़ी बूटियाँ मिलेंगी आपको, नॉर्थ में अलग से, साउथ में जो इक्वेटर के नियर में लाई कर रहा है पार्ट, वो उसमें अलग से आपको वेजिटेशन मिलेंगी। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, वाइल्ड लाइफ अलग से मिलेगा, जंगली जो विभाग है, जंगल में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जिंदगियां मिलेंगी आपको जो एनिमल्स की। उसके बाद में लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है आपकी, हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है। और इसके अलावा भी आप अगर देखोगे तो 22 लैंग्वेज है जिसको ऑफिशियली आपको मान्यता मिली मिली हुई है, जो आप इंडिया की लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। और इनमें से जो हिंदी है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं, और हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है। एंड उनका अपना अपना कल्चर है, सभ्याचार है, जैसे कि उनके वो अलग अलग से, कोई भी अलग अलग से कपड़े पहनते हैं, अलग अलग सा उनके रीति रिवाज हैं, त्योहार्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो सब कुछ अलग अलग है सबका। इन दिस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता के बाद बाद भी, इन दिस डाइवर्सिटी इतना कुछ डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है, वेजिटेशन डिफरेंट है, लैंग्वेज है, वाइल्ड लाइफ डिफरेंट है, कल्चर भी वहाँ का डिफरेंट है। तो इस सब इन सब वजह होने के बावजूद भी वहाँ की इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी, हमें यूनिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक है। दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। तो आपके हर स्टेट के अलग अलग ट्रेडिशंस वगैरह हैं, सभ्याचार सब कुछ अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, तो फिर भी हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं एक नेशन में, दैट इज कॉल्ड अ इंडिया। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। तो अभी देखो जो सेंसस बोर्ड के अकॉर्डिंग है वो 2011 में उसकी जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन काउंटिंग वगैरह के बारे में पता किया था। तो इसमें 2011 में 120 करोड़, 120 करोड़ से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन उस टाइम पे थी। बट अभी हमारे पास ईयर चल रहा है 2026। तो सेकंड जो जनगणना होनी थी वो 11 के बाद में 21 में, बट उस टाइम पे कोविड था तो हुई नहीं है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो उस टाइम पे थी, चाइना के बाद में सेकंड थी, बट अभी के टाइम पे चाइना से ज़्यादा ही होगी इंडिया में। नेक्स्ट है लोकेशन सेटिंग, लोकेशनल सेटिंग। इंडिया जो टॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेज पे लाई कर रहा है, कौन से डिग्रीज पे लाई कर रहा है, वो हम देखते हैं इसमें। इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फेयर। वी नो कि इंडिया नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। द टॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू आउट द कंट्रीज। तो ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिटवीन से लाई कर रही है। जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर से भी जा रही है, गुजरात वगैरह के अंदर से। तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री फोर्थ चैनल नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 चैनल नॉर्थ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड जो है आपकी लेटी हुई लाइन है, उसके ऊपर 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 चैनल नॉर्थ तक लाई करती है। उसके बाद में ये नॉर्थ में ही लाई करती है, इसी के नदर्न हेमिस्फेयर में, इसीलिए नॉर्थ आ रहा है। एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो है आपकी, एंड इंडियाज एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड जो लाइन है ना, 68 वाली लाइन और 97, इन दोनों के बिटवीन में लाई कर रही है। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belongs to? तो आपको पता है वो ईस्टर्न से बिलोंग करता है। हमारे वो 60 डिग्री ईस्ट ही आ रहा है, 97 डिग्री ईस्ट ही आ रहा है, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है और नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। विच सॉरी ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूड extent of the about 29 degree, there could be a wide difference in the local time of places located at the two extreme points of India। तो इंडिया में दो पॉइंट्स बनते हैं जो टाइमिंग जोन्स हैं। तो वो 29 डिग्री पे जो ड्यू किया गया है लॉन्गिट्यूडनल का, एंड प्लेस लोकेटेड द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। तो दो पे डिवाइड किया गया है, दो में लाई करते हैं, बट हमने टाइम एक का ही लिया है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन these two points would be
ऑफ अबाउट 2 आवर्स। तो 2 घंटे का है, 1 घंटे का एक पॉइंट जोन में और दूसरे का दूसरे ने किया था 15 डिग्री को लेके, कि 15 डिग्री मल्टीप्लाई 4 तो 60 होता है। तो as you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. आपने लर्न किया है पहले ही, लोकल टाइम जो है चेंज होता है 4 मिनट, 4 मिनट में फॉर एवरी 1 डिग्री, 1 डिग्री में होता है चेंज। जो 15 वाला हमने किया था। द सन राइज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश में, देन इन द वेस्ट, गुजरात में। गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है और वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही निकलता है। You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 east has been taken as the Indian Standard Time. लोकल टाइम जो है लॉन्गिट्यूड का 82 डिग्री जो है आपकी, 82 डिग्री 30 ईस्ट जो लाई कर रही है वो आपकी, उसमें अगर देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम क्यों लेते हैं उसको, क्योंकि हमने दोनों को मैनेज करना है, दोनों को एक टाइम देना है। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इंडियन नेबर, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में देखते हैं। देर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया एंड फाइंड आउट नेम्स। फाइंड आउट नेम्स में देखो, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका अफगानिस्तान अटैच हो रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान है, 2 हो गए। उसके बाद में यहाँ पे अगर आ गया चाइना 3, नेपाल 4, 5 भूटान है, 6 बांग्लादेश है और 7 आपका म्यांमार है। तो 7 कंट्रीज जो है आपके वो इसमें नेबरिंग कंट्री है। और नेबरिंग आइलैंड की बात करोगे तो यहाँ पे देखो मालदीव्स है, ये तो लक्षद्वीप का जो पार्ट है वो तो हमारा ही है, हमारा ही आइलैंड है इंडिया का। अंडमान निको भी इंडिया का, निकोबार भी इंडियन आइलैंड है। तो दो तो ये इंडियन आइलैंड हो गए, बट नेबरिंग कंट्रीज, एक तो श्रीलंका हो गया नेबरिंग आइलैंड, कंट्री नहीं आइलैंड, एंड मालदीव दोनों ही आपके नेबरिंग आइलैंड है। और ये आपके नेबरिंग कंट्रीज आ जाते हैं, मतलब नेबरिंग आइलैंड इंडिया के आइलैंड है, ये नेबरिंग है, ये इंडिया के आइलैंड है। ओके, नेक्स्ट इस मैप में देखो सारे के सारे आपके कंट्रीज दिए हैं, स्टेट दिए हैं सॉरी, और उसकी कैपिटल्स है। लेह लद्दाख को डिवाइड किया है दोनों को, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है, नेपाल तो नेबरिंग कंट्री आ गया, फिर आ गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे मध्य प्रदेश है। तो ये देखो इक्वेटर जो है वो सेंटर से लाई कर रही है, सॉरी इक्वेटर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी यहाँ से इन बिटवीन से लाई कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का पार्ट जो है आपका वो हाफ में डिवाइड हो रहा है, हाफ में ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जिस स्टेट में से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट हो रही है, तो वो स्टेट कौन से है? पहला है आपका गुजरात, दूसरा यहाँ से जा रही है राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश, और उसके बाद में फोर्थ आ गया आपका छत्तीसगढ़, फिफ्थ आ गया झारखंड, सिक्स्थ आ गया वेस्ट बंगाल, सेवन्थ है यहाँ पे त्रिपुरा, एंड यहाँ पे मिजोरम। तो टोटल 8 में से पास आउट होती है। और कंट्री यहाँ पे बांग्लादेश है जिसके अंदर से जा रही है। ओके, of these country from the figure 6.1, how many of these countries do not have access to any ocean or sea? तो ऐसी कौन सी इनमें से कंट्रीज हैं जो वाटर बॉडीज को टच नहीं कर पा रही, सी और ओशन को नहीं टच कर पा रही, जैसे और कंट्रीज, जैसे देखो भूटान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, चाइना को तो मिलता है, म्यांमार म्यांमार को भी मिल रहा है, वाटर सी टच हो रहा है, पाकिस्तान को भी मिल रहा है, अफगानिस्तान को भी मिल रहा है। तो मेन हमारे नेपाल भूटान ये दोनों आ जाते हैं। इसमें भी बहुत कुछ है मैप में आपकी, ठीक है। ये हिमालय रेंज है, ये वाली लाइंस जो है हिमालय रेंज है। और यहाँ पे अगर देखोगे आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई कर रहा है राजस्थान में। और इसके बाद में अगर हमने नदरन प्लेन पढ़ा था तो ये रहे नदरन प्लेन्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ग्रीन वाला जो हिस्सा है।
और जो ये वाला हिस्सा है सारा, ये आपका प्लेटूज का है, ये वाला सारा। इसमें आप देखोगे अरावली रेंज है, और इसमें मालवा प्लेटू है यहाँ पे अरावली रेंज के पास में। यहाँ पे विंध्या रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे छोटा नागपुर लाई करता है, और दक्कन प्लेटू ये वाला है जहाँ पे लिखा भी हुआ है दक्कन प्लेटू। हमारे पास ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट भी है, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट भी है। कोस्टल एरियाज जिसे कहते हैं, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, कोस्टल एरिया, और ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। और इसके बाद में अगर कावेरी रिवर यहाँ पे है तो कन्याकुमारी यहाँ पे लाई कर रहा है। 6 फिजिकल फीचर्स में हमारे आइलैंड्स भी हैं। आइलैंड यहाँ पे लक्षद्वीप एंड अंडमान है। आइलैंड 1 आइलैंड, 2 कोस्टल लाइंस, थर्ड हैगा आपका प्लेटूज, फोर्थ नदर्न प्लेन्स है, फिफ्थ हिमालय है, एंड सिक्स्थ ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। तो ये सिक्स्थ जो है आपके फिजिकल फीचर्स हैं जो आपके यहाँ पे लाई करते हैं। इंडियन फिजिकल मैप आ गया आपका, इंडिया का फिजिकल मैप, फिजिकल फीचर्स आपके हैं। तो इसमें अगर देखोगे तो रिवर्स कौन सी बह रही हैं, तो रिवर्स आपकी ये रही सतलुज, यहाँ पे सतलुज, और यहाँ पे ब्यास भी मिलेगी आपको। ये रावी है, चनाब एंड झेलम है। सतलुज आगे जाके यहाँ से, यहाँ के पीछे यहाँ पे ये सतलुज है, और यहाँ इसके अंदर ब्यास भी आती है। तो ब्यास और सतलुज दोनों मैच करके सतलुज आगे जाती है, और इंडस में यहाँ पे मिल जाती है। तो सबसे ऊपर की जो है इंडस, मेन इंडस रिवर आ रही है आपकी यहाँ पे ऊपर। ये इंडस रिवर है, ये आपके इंडस की ट्राइब्यूटरीज है। यहाँ पे आपको गंगा ट्राइब्यूटरी मिलेगी, यहाँ पे चंबल है, जमुना है, गंगोत्री भी यहाँ से निकलती हैं सारी, यहाँ पे कोशी, और ये गंगा, गंगा में मिलती हैं। गंगा मेन गंगा ही होती है, गंगा की ट्राइब्यूटरीज है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आके यहाँ पे आपका सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए कि जो आपकी ब्रह्मपुत्रा है वो यहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा इस वाले एरिया से निकल रही है, ऊपर से वो हिमालय के अंदर से होते हुए अरुणाचल में आके प्रवेश करेगी, और यहाँ पे असम में से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाएगी। तो ब्रह्मपुत्रा इसे हम इंडिया में कहते हैं, बट आपके जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके नाम अलग हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो इंडिया की नीचे वाली कंट्रीज है उसमें है नर्मदा एंड तापी। ये रही नर्मदा एंड तापी, उसके बिटवीन में सतपुड़ा रेंज आती है। और नेक्स्ट अगर बात करोगे यहाँ ईस्टर्न की, ईस्टर्न में महानदी ऊपर है, गोदावरी है इसके नीचे, कृष्णा है, कावेरी है। तो ये 4 रिवर्स इसके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यहाँ पे नर्मदा तापी है, ऊपर आपकी जो रेंज है गंगा की है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की रेंज है, यहाँ पे आपकी सॉरी ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरीज है, और ये गंगा की है, और यहाँ पे इंडस की है। इंडस की ये सारी है सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम, मांझो। और जो ग्रेट हिमालय है उसमें आपके ग्रेट हिमालय है सबसे टॉप में, आपका हिमाद्री है सेकंड में लाई करता है, और शिवालिक जो है सबसे नीचे लाई करता है। और उसके नीचे आपके सारे नदरन प्लेन्स हैं जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर फॉर्म होता है। चलिए, इंडियन ओशन यहाँ पे नीचे रह गया। तो 28 states and 80 यूनियन टेरेटरीज, एंड दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। दिल्ली नेशनल कैपिटल है इंडिया की। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो हमारे जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो बने हैं आपकी लैंग्वेज के बिहाफ पे। तो लैंग्वेज की वजह से हम सबसे पहले जो लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज, उसकी बिहाफ पे आंध्र प्रदेश सबसे पहले लैंग्वेज से बना था, लैंग्वेज के बिहाफ पे स्टेट बना था, वो था आंध्र प्रदेश। एंड उसके बाद में सारे के सारे स्टेट्स बनने शुरू हुए हैं। फिजिकल डिविजन्स, इंडिया इज मार्क्ड by a diversity of physical features such as mountain, plateaus, plain, coastal and islands. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalaya. Himalaya means the abode of snow. Snow का जो abode बना हुआ है वो, and the Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges, और जो हमने ऑलरेडी मैप में देख लिया। नदर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री, एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द दिस रेंज, एंड मिडल हिमालय एंड हिमाचल, उसे मिडल हिमालय और हिमाचल भी कहते हैं, लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। एंड मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर, हिमालय में, हिमाचल में बने हुए हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल्स स्टेशन, कोई भी 5 स्टेशंस के नाम देखो आप या समझो कि कौन से हैं। एंड शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ,
ऑफ द हिमालय। नदरन इंडियन प्लेन जो है वो साउथ में लाई करती है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, जिस पे एग्रीकल्चर हो पाती है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स laid down by the rivers the Indus and the गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द देयर ट्राइब्यूटरीज। उनकी जो ट्राइब्यूटरीज है, उनकी जो अलग अलग रिवर्स छोटी छोटी उसके अंदर आके मैच करती हैं, मिलती हैं, वो इन यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है वो लेके आती हैं, जिससे क्या है हमारा लैंड जो है वो फर्टाइल बनता है। These river plains provide fertile land for for cultivation. That is the reason for high centration population in these plains. तो high population इन एरिया में क्यों रहती है, तो यही रीज़न है कि एग्रीकल्चर फॉर्म हो रहा है। In the western part of India lies the great Indian desert, and it is dry, hot and sandy stretch of land, and it has very little vegetation. वहाँ पे vegetation बहुत कम होती है। And next है to the south of northern plains lie the Peninsula Plateau. तो इसे Peninsula Plateau कहते हैं, क्यों? क्योंकि 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है। It is triangular in shape and the relief is highly uneven, and this is the reason with the numerous hills range and valleys. Aravali Hills, one of the oldest range of the world, and border it one of the northwest side. The Vindhyas and Satpura are the important range. The river Narmada Tapi flows through these ranges. यहाँ पे सतपुड़ा इनके बिटवीन लाई करता है ना, नर्मदा और तापी के, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। These are west flowing rivers that drains into the अरेबियन सी में, ठीक है, वेस्टर्न फ्लोइंग है। एंड वेस्टर्न घाट और शाद्रीज border that plateaus in the west, and the eastern ghat provides the eastern boundaries, while the western ghat are almost continuous. western ghat जो है वो continuously है, and the eastern ghat are broken and uneven to ब्रोक्स है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से रिवर्स के डेल्टास बनते हैं। द प्लेटू इज rich in minerals like coals and iron ores. To the west of the Western Ghat and east of the Eastern Ghat lies the coastal plains. जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि वहाँ पे कोस्टल्स भी हैं, ईस्टर्न घाट है तो ईस्टर्न कोस्ट भी है, वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न कोस्ट भी है, और कोस्ट प्लेन्स भी लाई करते हैं। ये है कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड है ये आपका। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बहुत नैरो है। द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, वो ब्रॉडर है, चौड़े हैं, ये पतले बहुत हैं। आपके कोस्टल जो है पतले बहुत है वेस्टर्न वाले। एंड दीज आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो हमने ऑलरेडी मैप में देखी है, ड्रेन टू द बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड fertile delta at their mouth, and the Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. Okay. Two groups of islands also form part of India. Lakshadweep Island are located in the Arabian Sea, and these are Coral Island located off the coast of Kerala. केरला के कोस्ट पे आपका कोरल आइलैंड लाई करता है, जो आपने पिक्चर देखी है, जो छोटे छोटे दूर दूर तक तो पीसेस आपको मिल रहे हैं सैंड के, मिट्टी के मतलब। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो आपका जो बे ऑफ बंगाल है उसमें आपका साउथ मोस्ट में आपका निकोबार अंडमान लाई कर रहा है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड बाय द सुनामीज इन 2004? So we know the Andaman Nicobar Island which is affected by the tsunami in 2004. तो अंडमान निकोबार में 2000 में सुनामी आई थी। Find out through newspaper report and by speaking to people how in different ways people face this challenge when the tsunami struck in Indian coast. तो इंडियन कोस्ट पे जब सुनामी आई थी तो लोगों के साथ क्या क्या हुआ वो आपने फाइंड करना है। ऑब्वियसली जो उनके रहने का एरियाज था वो पूरा ख़त्म हो गया होगा, फार्मिंग का सब खत्म हो गया होगा, घर वगैरह फिनिश हो गए होंगे, पानी उसमें चला गया होगा सुनामीज आने की वजह से। Tsunamis is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor.
सी के जो लेवल है, सी का फ्लोर है, उसके ऊपर आपकी जो अर्थक्वेक्स आती है, उसकी वजह से सुनामी आती है। सो आई होप you understand the chapter. Like, subscribe and share my channel. Thank you.